MRC हॉरर में आपका स्वागत है। अगर आपको असली रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि आज रात की कहानी हमेशा के लिए आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। मुझे भूतों पर कभी विश्वास नहीं था, उस रात तक नहीं। मैं एक इतिहासकार था जो प्राचीन भारत के रहस्यों को जानने के लिए जुनूनी था। मेरी टीम और मैं दिल्ली के कुख्यात खूनी दरवाजा के भयानक इतिहास पर शोध कर रहे थे। कई लोगों ने दावा किया कि यह शापित था, एक ऐसी जगह जहां आधी रात को अतीत की चीखें गूंजती थीं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं, बल्कि तर्क करने वाला व्यक्ति था, या कम से कम मैं ऐसा हुआ करता था। उस रात हमने सूर्यास्त के बाद गेट पर जाने का फैसला किया। हवा में एक भयानक सन्नाटा था, मानो शहर ने अपनी सांस रोक ली हो। मेरा दोस्त राघव और मैं उस विशाल गेट के सामने खड़े थे, जिसका खून से सना इतिहास, विश्वासघात, हत्या और पीड़ा की कहानियां फुसफुसा रहा था। अचानक एक ठंडी हवा हमारे पास से गुजरी, एक आवाज लेकर आई, मृदु लेकिन खतरनाक। मेरा नाम पुकार रही थी, आकाश। मेरा दिल रुक गया। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, एक खून जमा देने वाली चीख ने रात को चीर दिया। हमने पलट कर देखा। हमारा कैमरामैन मनीष गायब था। घबराहट होने लगी। हमने अपने हाथों में टॉर्च लेकर कांपते हुए बेतहाशा खोज की, और फिर हमने उसे पाया, या उसका जो कुछ बचा था। मनीष का बेजान शरीर पत्थर की दीवार से सटा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से भय से जम गया था, आंखें खुली हुई थीं। लेकिन यह सिर्फ मौत नहीं थी जिसने हमें भयभीत किया, यह उसके शरीर के मुड़ने का तरीका था, मानो किसी अमानवीय चीज ने उसे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया हो। हवा ठंडी हो गई, और फिर हमने उसे फिर से सुना। वह आवाज, आकाश, राघव। यह मनीष था, लेकिन कैसे? वह मर चुका था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं भागना चाहता था, मैं चीखना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे वहां रोके हुए था, मुझे सुनने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरी मदद करो। फुसफुसाहट एक विलाप में बदल गई। मेरे घुटने मुड़ गए। राघव ने मेरी बांह पकड़ ली। हमें जाना होगा, अभी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ पाते, हमारे नीचे की जमीन फट गई, और अंधेरे का एक बड़ा सा खालीपन दिखाई दिया। और उसमें से एक हाथ, पीला, हड्डीदार, खून से लथपथ, निकला और राघव के टखने को पकड़ लिया। वह चीखा, क्योंकि उसे रसातल की ओर खींचा जा रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया, अपनी पूरी ताकत से खींचा, लेकिन बल बहुत ज्यादा था। छोड़ो मत, वह चिल्लाया। लेकिन एक पल में वह चला गया, गायब हो गया। गेट के नीचे शापित धरती ने उसे निगल लिया। मैं रोते हुए गिर पड़ा। मेरी टीम मर चुकी थी। मेरे दिमाग ने जो कुछ हुआ था उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। और फिर बहरेपन भरे सन्नाटे में एक फुसफुसाहट मेरे कान से टकराई, अगला तुम हो। मैं भागा। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक, लेकिन मैं तब तक भागा जब तक मैं सड़क पर गिर नहीं गया। पुलिस ने मुझे भोर में पाया। मैं बेहोश था, धूल और खून से लथपथ था, जो मेरा नहीं था। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मनीष और राघव को लापता घोषित कर दिया गया, लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। खूनी दरवाजा उन्हें ले गया था, और यह अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कल रात मेरे अपार्टमेंट में मैंने इसे फिर से सुना। वह आवाज, आकाश। मैं सो नहीं पाया। उस फुसफुसाहट की गूंज मेरे दिमाग में घूम रही थी। आकाश। यह सिर्फ मेरे सपनों में नहीं था। मैंने इसे अपने अपार्टमेंट के सन्नाटे में, हवा की सरसराहट में, फर्श की चरमराहट में सुना। जब भी मैं लाइट स्विच की ओर हाथ बढ़ाता, मेरे हाथ कांप उठते। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सच्चाई जानता था। मैं खूनी दरवाजे से बच निकला था, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया था। वह मेरे पीछे आ रहा था। अगली शाम जवाबों की तलाश में मैं एक पुराने इतिहासकार प्रोफेसर मुखर्जी से मिलने गया, जिन्होंने दिल्ली के शापित स्मारकों पर दशकों तक शोध किया था। जैसे ही मैंने खूनी दरवाजे का जिक्र किया, उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, आकाश, उन्होंने कांपती आवाज में कहा।
वह जगह, यह विश्वासघाती आत्माओं का कब्रिस्तान है और वे कभी नहीं भूलते। मैंने उनसे समाधान के लिए विनती की, कुछ भी जो मुझे इस दूहा स्वप्न से मुक्त कर सके। वे झिझकते हुए आखिरकार फुसफुसाए, एक ही रास्ता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं इसके बाद जो हुआ उसके लिए तैयार नहीं था। जैसे ही प्रोफेसर ने एक प्राचीन पांडुलिपि को उठाया, कमरा बर्फीला हो गया, खिड़कियां टूट गईं और फिर लाइटें टिमटिमाने लगीं। कमरे में एक गगनभेदी चीख गूंज उठी। प्रोफेसर मुखर्जी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उनका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया। नहीं, कृपया, वह चिल्लाया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें दीवार से टकरा दिया, उन्हें हवा में दबा दिया। उनके मुंह से खून बहने लगा और फिर एक तेज गति से उनकी गर्दन टूट गई। हवा में मौत की गंध आ रही थी। मैं जम गया, यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। प्रोफेसर का बेजान शरीर एक पल के लिए हवा में लटका रहा, फिर हिंसक तरीके से कमरे में फेंका गया, जो उनकी मेज पर जा गिरा। उनकी कांच जैसी आंखें मुझे घूर रही थीं, बेजान लेकिन आरोप लगाने वाली। मैं अगला था, मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? मैं क्यों बच गया जबकि बाकी सभी का कत्लेआम हो रहा था? मेरे विचारों को अचानक दरवाजे पर दस्तक ने बाधित कर दिया। जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं प्रार्थना कर रहा था कि कोई हो, कोई भी जो मदद कर सके। यह राघव की छोटी बहन नेहा थी। मेरा भाई कहाँ है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं उसे कैसे बता सकता था? मैं कैसे समझा सकता था कि उसे किसी ऐसी चीज ने अंधेरे में घसीटा है जिसे किसी इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, एक ठंडे हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। मैं मुड़ा, वहां कोई नहीं था। और फिर नेहा ने एक खून जमा देने वाली चीख मारी। वह मेरी तरफ देख रही थी। वह तुम्हारे पीछे है, वह चीखी। मेरा खून बर्फ में बदल गया। मैं घूमा और वह वहां था, राघव, या जो कुछ बचा था। उसका चेहरा पीड़ा से मुड़ गया था। उसका शरीर गहरे घावों से ढका हुआ था। उसका मुंह ऐसे हिल रहा था मानो बोलने की कोशिश कर रहा हो। आकाश, भागो, उसने फुसफुसाया। और फिर जमीन से ऊपर उठने से पहले उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ गया। एक ऐसी शक्ति जिसे मैं देख नहीं पाया उसे दालान के अंधेरे में खींच ले गई। नहीं, मैं आगे बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह गायब हो गया। और नेहा, वह अब मेरे बगल में खड़ी नहीं थी। मैं ठीक समय पर मुड़ा और देखा कि उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा फर्श पर घसीटा जा रहा था। उसके नाखून लकड़ी के फर्श पर रगड़ रहे थे और वह चिल्ला रही थी, मेरी मदद करो, कृपया। लेकिन अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उसके बाद सन्नाटा छा गया। खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। हवा भारी हो गई। मेरी सांसें उथली सांसों के साथ चल रही थीं। और फिर मैंने इसे सुना। एक आवाज इतनी जानी पहचानी, फिर भी इतनी गलत। तुम भाग नहीं सकते आकाश। यह अंधेरे से नहीं आ रही थी, ये मेरे अंदर से आ रही थी। मेरी अपनी आवाज मुझसे बात कर रही थी। जिस क्षण मैंने अपने भीतर से अपनी ही आवाज को फुसफुसाते हुए सुना, मेरा शरीर जम गया। यह असंभव था। मेरी अपनी आवाज मुझे कैसे चेतावनी दे सकती थी? मेरा मन ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह डर के रसातल में डूब रहा हो। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं जहां भी मुड़ा, आवाज मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तुम भाग नहीं सकते आकाश। तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया। यह एक फुसफुसाहट थी, फिर भी यह मेरे सिर के अंदर एक चीख की तरह लग रही थी। मैंने अपने कानों को नोचकर उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन खौफ अभी शुरू ही हुआ था। रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी और फिर बिना किसी चेतावनी के कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। हवा का एक ठंडा झोंका आया जो सड़ते हुए मांस की असहनीय बदबू लेकर आया। कमरे के कोने में एक हल्की चमक चमक उठी। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। यह नेहा थी, या उसका जो कुछ बचा था। उसका बेजान शरीर हवा में तैर रहा था। उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर लटका हुआ था। उसकी आंखें खोखली और काली थीं, लेकिन फिर वह हिल गई। उसके होंठ मुड़े हुए मुस्कुराहट में बदल गए और एक ऐसी आवाज में जो उसकी नहीं थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा,
तुम मुझे मरने दो आकाश, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे पैर मेरे नीचे से निकल गए। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिलने से मना कर रहा था। फिर बिना किसी चेतावनी के नेहा का शरीर मेरी ओर झपटा। उसकी ठंडी मृत उंगलियां मेरे गले में लिपटी हुई थीं, मेरी जान निचोड़ रही थीं। मैं सांस के लिए हाँफ रहा था, मेरी दृष्टि धुंधली हो रही थी। बस जब मुझे लगा कि यह खत्म हो गया है, अचानक एक बल ने उसे दूर खींच लिया। नेहा के कमरे में एक बहरा कर देने वाली चीख गूंजी। उसका शरीर दीवार से टकराया और एक भयानक दरार के साथ फट गया। लेकिन जिस चीज ने मुझे और अधिक भयभीत किया, वह उसकी जगह पर खड़ी थी। एक विशाल आकृति, अंधेरे में लिपटी हुई, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। यह अब केवल एक भूत नहीं था, यह कुछ और भी बुरा था, कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जो इंतजार कर रहा था। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मेरा मन मुझे इस दुःस्वप्न से जगाने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन यह सच था। उस इकाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, मेरे चारों ओर की दीवारें सड़ने लगीं, काली और सड़ी हुई हो गईं। मेरे आसपास का माहौल एक भयावह दृश्य में बदल गया। मैं अब अपने अपार्टमेंट में नहीं था, मैं खूनी दरवाजे पर वापस आ गया था। खून से सने पत्थर मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे और फिर मैंने उन्हें देखा। मनीष, राघव, नेहा, उनके क्षत विक्षत शरीर मेरे सामने खड़े थे। उनकी मृत आंखें मेरी आंखों से चिपकी हुई थीं। तुम्हें हमारे साथ मर जाना चाहिए था आकाश, वे एक स्वर में फुसफुसाए। मेरी छाती में जकड़न हो गई, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने उससे लड़ाई की, चिल्लाया, लेकिन जितना मैंने विरोध किया, वह उतना ही मजबूत होता गया। मुझे अंधेरे में शापित द्वार में खींचा जा रहा था और फिर मैंने इसे देखा। अंतिम भयावहता। द्वार के बिल्कुल बीच में छाया के भीतर छिपा हुआ एक द्वार दिखाई दिया, लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं था। यह इस दुनिया से परे किसी चीज में जाने का मार्ग था। पीड़ा की जगह, अंतहीन पीड़ा की जगह, और उसकी गहराई से सैकड़ों हाथ बाहर निकले, पंजे मारते हुए भागने के लिए बेताब। लेकिन वे जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर तक चिल्लाता रहा। मेरी आवाज घुटन भरे अंधेरे में खो गई जब हाथ मुझे खूनी दरवाजे के अंदर शापित दरवाजे की ओर खींच रहे थे। मेरे अंग लकवाग्रस्त महसूस कर रहे थे, मेरा दिमाग पागलपन की कगार पर था। और फिर जैसे ही मेरा शरीर पूरी तरह से निगल जाने वाला था, किसी चीज ने मुझे पीछे खींच लिया। दरवाजे से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी, जिसने मेरे नीचे की जमीन को हिला दिया। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मैं ठंडे फुटपाथ पर लेटा हुआ था। मेरा दिल मेरी छाती के अंदर धड़क रहा था। दरवाजा मेरे सामने खड़ा था, खामोश और अविचल, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मैं सच जानता था, यह खत्म नहीं हुआ था, यह अब भी शुरू हुआ था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरे पैर मुश्किल से मुझे सहारा दे पा रहे थे। सड़कें खाली थीं, फिर भी मुझे लगा कि कोई निर्विवाद उपस्थिति मुझे देख रही है। मुझे मदद की जरूरत थी, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मुझ पर विश्वास करे। और फिर मुझे प्रोफेसर मुखर्जी की चेतावनी याद आ गई, जिसे वे कभी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उस इकाई ने उन पर कब्जा कर लिया था। शायद कोई और सच जानता हो। हताशा मुझे दिल्ली के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी में ले गई, जहां मुझे खूनी दरवाजे के इतिहास का विवरण देने वाला एक पुराना अभिलेख मिला। जब मैंने उसके भंगुर पन्ने पलटे तो मेरे हाथ कांपने लगे। और फिर मुझे वह मिल गया, 3 आत्माओं की किंवदंती। 3 निर्दोष जीवन जो सदियों पहले बलिदान हो गए थे, उसी दरवाजे के नीचे बेरहमी से मारे गए, जहां से मैंने अतिक्रमण किया था। क्रोध से बंधी उनकी आत्माएं उन सभी से बदला लेना चाहती थीं जो उनकी शाश्वत जेल को परेशान करते थे। मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने उन्हें जगा दिया था। इससे पहले कि मैं इस भयावहता को समझ पाता, मेरे पीछे एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था आकाश। मैं मुड़ा, मेरी सांस मेरे गले में अटक रही थी। लाइब्रेरियन, एक बुजुर्ग आदमी,
मेरी ओर घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वे पूरी तरह से काली थीं। उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक मुस्कान फैल गई, और फिर इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर हिंसक रूप से मुड़ गया। हड्डियां चटक गईं, मांस ऐंठ गया। उसने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। जैसे ही उसका शरीर जमीन से उठा, उसके अंग असंभव कोणों में मुड़ गए, और फिर उसका सिर एक भयानक कर्कशता के साथ पीछे की ओर झुका। उसका बेजान शरीर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया, चीख के साथ घुट रहा था, लेकिन दुःस्वप्न खत्म नहीं हुआ था। कमरे में असहनीय ठंड बढ़ गई। किताबें अलमारियों से उड़ गईं, उन्माद में पन्ने फटने लगे, और फिर छाया से वे उभरे 3 आत्माएं। उनके शरीर क्षत विक्षत और विकृत हो गए थे। उनकी खोखली आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, वे एक स्वर में चिल्लाए। अब हम तुम्हें ले लेंगे। एकदम घुटने वाली शक्ति ने मेरे गले को लपेट लिया, मुझे जमीन से उठा दिया। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो गई है। मैं मर रहा था। और फिर मैंने कुछ देखा, एक प्रतीक लाइब्रेरी की दीवार पर उकेरा गया, एक निशान जो अंधेरे के खिलाफ मंद मंद चमक रहा था। अपनी आखिरी ताकत के साथ मैंने उसे पाने की कोशिश की। जिस क्षण मेरी उंगलियां प्रतीक को छूती हैं, दीवारों से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ती है। एक भयानक चीख हवा में फैल जाती है, और फिर सन्नाटा। मैं हांफने लगता हूं, फर्श पर गिर जाता हूं। मेरे फेफड़े हवा के लिए बेताब हो रहे हैं। आत्माएं चली गई थीं, लेकिन निशान, यह कुछ और था, कुछ शक्तिशाली, और मुझे यह पता लगाना था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि अब मैं सच्चाई जानता था। खूनी द्वार केवल शुरुआत थी। असली दुःस्वप्न अभी भी इंतजार कर रहा था। दीवार पर लगा निशान अभी भी मेरी यादों में जल रहा था। इसने मुझे बचाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे या क्यों। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, मेरा दिमाग थकावट से घिरा हुआ था, और फिर भी मुझे पता था कि मैं अब नहीं रुक सकता। मुझे बहुत देर होने से पहले सच्चाई को उजागर करना था, लेकिन मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम, मेरी हर सांस एक ऐसा बोझ था जिससे मैं बच नहीं सकता था। मृतकों के चेहरे मुझे डरा रहे थे। प्रोफेसर मुखर्जी, नेहा, राघव और लाइब्रेरियन। उसका मुड़ा हुआ बेजान शरीर उस सुनसान लाइब्रेरी में पड़ा हुआ था। मेरे कारण और कितने लोग मरेंगे? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, भारी अपराध बोध से लड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे वापस जाना था। खूनी दरवाजा एक बार फिर मेरे सामने खड़ा था। इसके प्राचीन पत्थर अनगिनत नरसंहारों के इतिहास में लथपथ थे। इसके चारों ओर की हवा एक अप्राकृतिक शांति से भरी हुई थी, मानो पूरी दुनिया अपनी सांस रोके हुए थी। मैं करीब गया। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था, और फिर फुसफुसाहटें लौट आईं। पहले तो धीमी, जैसे मृत पत्तियों के बीच से हवा बह रही हो, लेकिन वे और तेज हो गए। पीड़ा भरी चीखें, अतीत की गूंज। गेट धड़क रहा था, मानो वह जीवित हो, और अचानक एक डरावनी आवाज बोली, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है आकाश। तुम्हें मौका मिलते ही चले जाना चाहिए था। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक शक्तिशाली बल ने मुझे पटक दिया, मुझे फुटपाथ पर फेंक दिया। मैं जमीन पर जोर से गिरा। प्रभाव ने मेरे फेफड़ों से हवा निकाल दी। मैंने रेंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ मेरे टखने के चारों ओर लिपटा हुआ था। एक अदृश्य पकड़, बर्फ की तरह ठंडी और अडिग। जब मुझे गेट की ओर घसीटा गया तो मैं चिल्लाया। मेरे नाखून जमीन पर खरोंच रहे थे, और फिर अंधेरे से वे उभरे 3 आकृतियां। उनके चेहरे अनंत पीड़ा में विकृत थे। 3 आत्माएं। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, उन्होंने फुसफुसाया। अब तुम हमारे साथ आओगे। जब मैं उनकी पकड़ से संघर्ष कर रहा था तो मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं मरना नहीं चाहता था, इस तरह नहीं, यहां नहीं। आत्माओं की आंखें मेरी आंखों में जल रही थीं, और उस पल मैंने उनका दर्द देखा, उनकी पीड़ा। उनकी हत्या नहीं की गई थी, उनके साथ विश्वासघात किया गया था, उनका इस्तेमाल किया गया था, किसी बहुत बुरी चीज के लिए बलिदान दिया गया था। और इससे पहले कि मैं इसे समझ पाता, उस दृश्य ने मुझे खा लिया। एक भयावह झलक अतीत, खून, चीखें,
रात के अंधेरे में किया जाने वाला एक प्राचीन अनुष्ठान। गेट के भीतर छिपी एक राक्षसी इकाई, आत्माओं की भूखी। मेरी सांस अटक गई। गेट सिर्फ प्रेतवाधित नहीं था, यह एक जेल था, और अंदर कुछ ऐसा था जो बाहर निकलना चाहता था। तब असंभव हुआ। मेरे नीचे की जमीन फट गई और रसातल से एक राक्षसी हाथ बाहर आया। लंबी हड्डीदार उंगलियां छाया से टपकती हुई। आत्माएं डर से चीख उठीं। मुझे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अंधेरे में खींचा जा रहा था। इकाई जाग रही थी और वह मेरे लिए आ रही थी। मैं लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई। मेरा शरीर दर्द से चीख रहा था। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए, लेकिन फिर मुझे वह निशान याद आया। वह निशान जिसने मुझे लाइब्रेरी में बचाया था। मुझे उसे फिर से ढूंढना था, इससे पहले कि यह चीज दुनिया पर छा जाए। खूनी गेट के नीचे दरार वाली धरती से इकाई का राक्षसी हाथ उभरा। उसकी उंगलियां वास्तविकता को ही खरोंच रही थीं। हवा भारी हो गई। आसमान अस्वाभाविक रूप से काला हो गया और मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। मुझे पता था कि यही वह क्षण था, वह क्षण जो तय करेगा कि मैं जीवित रहूंगा या इस शापित जगह में फंसी एक और खोई हुई आत्मा बन जाऊंगा। मैं दौड़ा, उस प्रतीक की तलाश में जो मुझे पहले बचा चुका था। इकाई ने एक कर्कश गड़गड़ाहट की आवाज निकाली। उसकी आवाज हजारों प्रताड़ित आत्माओं की तरह एक साथ चिल्ला रही थी। मेरी दृष्टि भय और थकावट से धुंधली हो गई, लेकिन फिर धूल और अंधेरे के बीच मैंने उसे देखा। वह निशान गेट के प्राचीन पत्थर पर उकेरा गया, एक दूसरी दुनिया की रोशनी से मंद मंद चमक रहा था। मेरे भीतर आशा उमड़ पड़ी। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ प्रतीक पर दबाते हुए आगे बढ़ाया। अचानक ऊर्जा का एक विस्फोट मेरे भीतर से गुजरा और पहली बार मैंने एक और आवाज सुनी। एक आवाज जो मृतकों की नहीं बल्कि किसी पुरानी बुद्धिमानी भरी चीज की थी। तुम्हें सदियों पहले शुरू की गई चीज को खत्म करना होगा, उसने फुसफुसाया। केवल सत्य ही उन्हें मुक्त कर सकता है। मैं मुड़ा, उन 3 प्रताड़ित आत्माओं का सामना किया जिन्होंने मुझे शुरू से ही परेशान किया था। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने कहा। मेरी आवाज फटी हुई थी। इस चीज को कैद करने के लिए तुम्हें बलिदान कर दिया गया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। तुम निर्दोष थे। आत्माएं झिझकीं। उनकी खोखली आंखों में कुछ ऐसा चमक रहा था जो मानवता जैसा था। तुम आजाद हो सकते हो, मैंने जारी रखा, लेकिन तुम्हें अपनी नफरत छोड़नी होगी। तुम्हें मेरे साथ इसका मुकाबला करना होगा। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ ने हवा को हिला दिया, क्योंकि इकाई आगे बढ़ी। उसका विचित्र रूप अब पूरी तरह से प्रकट हो गया था। एक विशाल छायादार द्रव्यमान जिसमें खोखले गड्ढे थे जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं। तीनों आत्माएं उसका सामना करने के लिए मुड़ी। पहली बार वे डरी नहीं थीं, वे योद्धा थे। उन्होंने एक चीख निकाली। उनके रूप एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहे थे। इकाई चीखी। जैसे ही प्रकाश तीव्र हुआ, वह पीछे हट गई। मैंने अपनी हथेली को प्रतीक पर जोर से दबाया और अचानक गेट से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने में समाहित कर लिया। जब आत्माओं ने उसे पीछे धकेला तो वह इकाई पीड़ा में तड़प उठी। उनके रूप प्रकाश में विलीन हो गए। जमीन गरजने लगी। दरारें खुद को बंद कर रही थीं। हवा साफ हो रही थी क्योंकि अंधेरा वापस रसातल में जा रहा था। इकाई ने एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख निकाली, इससे पहले कि उसे गुमनामी में खींच लिया जाता। गेट चमक उठा और फिर यह खत्म हो गया। मैं थक कर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। आत्माएं चली गई थीं। उनकी पीड़ा समाप्त हो गई थी। रात भयानक रूप से शांत थी, लेकिन यह शांतिपूर्ण थी। खूनी गेट का अभिशाप आखिरकार टूट गया था। जैसे ही दिल्ली में भोर हुई, मैं गेट के सामने बैठा। जो कुछ भी हुआ था उस पर विचार कर रहा था। मैंने मौत का सामना किया था, कल्पना से परे भयावहता देखी थी, लेकिन मैंने कुछ और भी देखा था, मुक्ति। घृणा ने आत्माओं को बांध रखा था, लेकिन क्षमा ने उन्हें मुक्त कर दिया था। बुराई तभी पनपती है जब हम उसे खुद को निगलने देते हैं, लेकिन प्रकाश, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमेशा अंधेरे को दूर भगा सकता है। मैं उस जगह से अपनी आत्मा में एक सबक लेकर गया। कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए,
लेकिन कुछ भूत बदला नहीं लेना चाहते, वे मुक्ति चाहते हैं। और अंत में यह डर नहीं है जो हमें बचाता है, यह समझ है। दिल्ली का खूनी दरवाज़ा एक बार फिर खामोश हो गया। इसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसकी चेतावनी हमेशा बनी रहेगी।